नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झारखंड डिफेंस जॉब पे। जी हाँ फ्रेंड, आप सभी के बीच में टॉप 25 जीके जीएस एमसीक्यू सेट 39 लेकर आया हूँ, जिनमें आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सीजीएल, झारखंड पुलिस, साथ ही सभी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो चलिए क्विज को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पे जो भी नए विद्यार्थी हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेंगे। आगे की जो भी वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन आएगी, सबसे तेज इस यूट्यूब चैनल से देखने को मिलेगी। तो चलिए क्विज की ओर। तो साथियों, हम ऐसे प्रश्न को सेट किए हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, और ये जो सेट है फ्रेंड, ये 39वां नंबर सेट है। यदि आप सभी 1 से लेकर 38 तक नहीं किए हैं तो इनका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए क्विज को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी एक बार वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए प्रश्न संख्या स्क्रीन पे 26, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। जी हाँ फ्रेंड, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। आप सभी के स्क्रीन पे तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, चीड़ से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, चीड़ से। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 27 आप सभी के स्क्रीन पे। तो फ्रेंड, ये प्रश्न संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया? जी हाँ, 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया? तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, व्हिट टेकर। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, व्हिट टेकर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 28 के ऊपर। प्रश्न संख्या 28 आप सभी के स्क्रीन पे। चंदन का पेड़ को क्या माना जाता है? जी हाँ फ्रेंड, चंदन का पेड़ को क्या माना जाता है? तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के स्क्रीन में बता दूं, डी, आंशिकी मूल परजीवी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंशिकी मूल परजीवी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 29 आप सभी के स्क्रीन पे। दालें पादपों को किस कुल से प्राप्त होती है? जी हाँ, दालें पादपों के किस कुल से प्राप्त होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, लिग्यूमिनोसी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, लिग्यूमिनोसी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 30 आप सभी के स्क्रीन में। कोशिका की आत्महत्या की थैली है। जी हाँ, कोशिका की आत्महत्या की शैली है। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, कोशिका की आत्महत्या की थैली है। ठीक है, लाइसोसोम। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 31 आप सभी के स्क्रीन पे। मनुष्य के वातावरण को सुधारने का नस्ल सुधारना क्या कहलाता है? जी हाँ, मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी, यूथेनिक्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यूथेनिक्स। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 32 आप सभी के स्क्रीन पे। मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन क्या कहलाता है? जी हाँ, मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी, इकियोथोलॉजी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इक्थियोलॉजी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 33 आप सभी के स्क्रीन पे। मांसपेशियों का अध्ययन क्या करते हैं? जी हाँ, मांसपेशियों का अध्ययन क्या करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी, मायोलॉजी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, मायोलॉजी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 34 आप सभी के स्क्रीन पे। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की? जी हाँ, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की? तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, फ्लेमिंग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, ए, फ्लेमिंग। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। और साथियों, हमारी क्विज सेशन अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक आप सभी जरूर करेंगे। तो चलिए प्रश्न संख्या 35 आप सभी के स्क्रीन पे। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है? जी हाँ, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए,
पीलिया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए पीलिया। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड मैं आप सभी को डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं ताकि समय कम लगे। प्रश्न संख्या 36, रुधिर के प्लाज्मा के निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? जी हाँ, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 37 आप सभी के स्क्रीन पे, लाल रक्त कणिका किस नाम से जानी जाती है? जी हाँ, लाल रक्त कणिका किस नाम से जानी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड इरिथ्रोसाइट्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इरिथ्रोसाइट्स। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 38 आप सभी के स्क्रीन पे, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? जी हाँ, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड अस्थि मज्जा में। बहुत सारे छात्रों को इसका आंसर पता होगा। लाल रक्त कणिका जो उत्पन्न होती है अस्थि मज्जा में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 39 आप सभी के बीच पे, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? जी हाँ, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी हीमोग्लोबिन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हीमोग्लोबिन। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 40 आप सभी के स्क्रीन पे, हीमोग्लोबिन में होता है। जी हाँ फ्रेंड, हीमोग्लोबिन में होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड हीमोग्लोबिन में जो होता है लोहा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लोहा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 41 आप सभी के बीच में, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? जी हाँ, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 31। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 31। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 42 आप सभी के स्क्रीन पे, मनुष्य में श्वास से बाहर निकलने वाली वायु में 0.2 की मात्रा होती है। तो इसका जो मात्रा होती है फ्रेंड परसेंटेज में पूछा गया है 16%। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 16%। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 43 आप सभी के बीच में, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है? जी हाँ, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 38। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 44 आप सभी के स्क्रीन पे, गर्भाशय में शिशु का विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? वीवीआई सवाल है फ्रेंड। ठीक है, वीवीआई सवाल है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी अल्ट्रासाउंड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी अल्ट्रासाउंड। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 45 आप सभी के स्क्रीन पे, विकास के लिए निम्नलिखित में किस अंग द्वारा खाद्य की आपूर्ति की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी बीजांडसन। ठीक है, बीजांडसन। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 46 आप सभी के स्क्रीन पे, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड एड्रिनल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एड्रिनल ए। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या 47 आप सभी के बीच पे, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो वीवीआई सवाल है, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड रेटिना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रेटिना। तो चलिए प्रश्न संख्या 48 की ओर। विटामिन सी का रासायनिक नाम। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, तो सारे प्रश्न आप सभी नोट डाउन करें दोस्तों। और हमारी क्विज सेशन कैसी लग रही है आप सभी जरूर बताएं कमेंट में। और वीडियो को आप सभी एक बार लाइक अवश्य कर दें। प्रश्न संख्या 49 आप सभी के बीच पे, कोलेकेसिफेरॉल क्या है? जी हाँ फ्रेंड, कोलेकेसिफेरॉल क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या आप सभी के स्क्रीन पे, ये अंतिम प्रश्न है फ्रेंड। और मैं जल्द ही आप सभी के बीच में टेलीग्राम ग्रुप बना रहा हूँ, सारा पीडीएफ मटेरियल वहीं पर सेंड कर दूंगा। ठीक है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में किस खनिज का आवश्यकता होता है?
हृदय की धड़कन के नियंत्रित करने के निम्न में से कौन सा खनिज का आवश्यक है? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, पोटेशियम। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड क्विज यहीं तक थी। वीडियो को आपसे भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।